Hello everyone. There are some question based on the Coulomb's law. Question is what? 4-point charge QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to minus 5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb, and QD is equal to minus का 5 microcoulomb are located at the corner of the square ABCD of the side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, चार 5 चार्जेस गिवन है। चार चार्जेस आपके स्क्वायर के चार चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। एक स्क्वायर गिवन है, उसके चारों कॉर्नर पर रखे हुए हैं, और एक जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का वो उसके स्क्वायर के सेंटर पे लोकेटेड है। ठीक, आपको क्या बताना है? आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। जो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स बताना है कि इस पर जो कूलम्स फोर्स लगता है वो नेट फोर्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमारे पास? एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड एबीसीडी, एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। तो हम यह मान लेंगे कि हमारे पास एक एबीसीडी है, ए बी सी और डी। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है, उसका विड्थ भी 10 सेंटीमीटर है, हाइट भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब इन चारों कॉर्नर पे क्या गिवन है? कुछ पॉइंट चार्ज गिवन है। तो क्यू ए पे जो चार्ज है उसका 2 माइक्रोकूलम है, बी पे जो चार्ज है वो माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, नेगेटिव चार्ज है। सी पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है आपका 2 माइक्रोकूलम, और 5 पे डी पे जो चार्ज रखा हुआ है वो माइनस का 5 माइक्रोकूलम है। तो हमें ये गिवन है, ए पर 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, बी पे माइनस का 5 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, सी पे 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, और डी पे माइनस का 5 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इनके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब डायगोनल को जैसे हमने ज्वाइन किया तो दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स के जो कटिंग पॉइंट है उनको हम ओ नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर में डायगोनल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ए सी इज इक्वल टू होगा बी डी। ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? बी डी, क्योंकि दोनों डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो ए सी का हाफ और बी डी का हाफ दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएगा। तो ए सी का हाफ क्या होगा? ए सी का हाफ होगा ए ओ, और बी डी का हाफ होगा बी ओ। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा, ए सी का हाफ आपका ओ सी भी होता है, तो ये दोनों हाफ हाफ है, ये भी इक्वल होते हैं। और अगर मैं बात करूं बीडी के, तो बीडी का हाफ ओडी भी होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो चारों साइड है, ये जो हाफ हाफ जो है, ये चारों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो एसी का जो हाफ है वो ओ ए और ओसी दोनों होता है, तो ओ ए इजिकल टू ओ सी इजिकल टू ओ बी इजिकल टू क्या हो जाएगा? ओडी हो जाएगा। इसका मतलब कि जो इनका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। और उस सेंटर पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम जिसके ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो जीरो पे रखा ओ पे रखा हुआ है एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, उस पर नेट फोर्स हमें निकालना है। तो हमने कहा था कि जो चार्ज होता है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑल चार्जेस, उनके फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो दो फोर्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसका इन सभी फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई ये इफेक्ट नहीं होता है। मतलब जो फोर्स जो लगता है उतना ही फोर्स लगेगा इसमें। तो यहाँ पर एफ ओ ए, क्योंकि ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो एफ ओ ए और एफ ओ सी, ठीक है, एफ ओ सी मतलब कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो ये भी क्या होंगे? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो क्या हो जाएगा? वो बाहर की तरफ होगा। और दोनों फोर्स इक्वल होंगे, एफ ओ ए और एफ ओ सी दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि एफ ओ ए हम अगर लिखना चाहेंगे तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और आर तो यहाँ पर क्या है? ओ ए है, और ओ ए और ओ सी, और वहां पे जो लगने वाला फोर्स है एफ ओ सी इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो आर है वो क्या है आपका? ओ ए। यहाँ पर जो आर है वो ओ सी रहेगा, यहाँ पर जो आर है वो ओ ए रहेगा। ठीक,
तो कहने मतलब है OA इजिकल टू OC है, तो R स्क्वायर दोनों इक्वल है, ठीक है। और Q1 Q2 दोनों भी इक्वल है, Q1 Q2 भी इक्वल है। जैसे ये 2 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम होगा, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकुलम और 1 माइक्रोकुलम होगा। तो देखा जाए तो K Q1 Q2 R स्क्वायर में सभी के सभी टर्म्स इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे। ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल और अपोजिट फोर्स हो जाएंगे। इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगली बात करते हैं, इन दोनों पे लगने वाला फोर्स की बात करते हैं। इन दोनों से लगने वाला फोर्स, इसके ऊपर जो लग रहा है फोर्स, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इधर की तरफ होगा नेट फोर्स। तो हम बोलेंगे इधर पे लगने वाला FOB, ठीक है, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा FOB होगा, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो फोर्स होगा वो FOD होगा। तो FOD, तो देखा जाए तो ये दोनों फोर्स भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि FOB की अगर मैं बात करूं, OB की अगर मैं बात करूं तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा, और FOD की बात करूं तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। देखो Q1 Q2 यहाँ पर दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का 5 माइक्रोकुलाम है और 1 माइक्रोकुलाम है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है 1 माइक्रोकुलाम और माइनस का 5 माइक्रोकुलाम। तो Q1 Q2 दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया था कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल ही है, मतलब यहाँ का जो R है और यहाँ का जो R है वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर ये पूरी पूरी क्वांटिटी इक्वल हो रही है। कांस्टेंट अपने आप में इक्वल ही रहता है, ठीक है, सब दोनों के लिए फिक्स रहता है, मीडियम फिक्स है। तो देखा जाए तो सभी के सभी क्वांटिटी इसमें भी फिक्स है। अब ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब कि दोनों ही डायरेक्शन में फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब कि 1 माइक्रोकुलाम पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, 0 लगेगा, मतलब पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है FOB फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी है, और FOD क्या है, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी है, ठीक है। तो सो नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलम इज 0, तो जो फोर्स लगेगा 1 माइक्रोकुलम पे वो क्या लगेगा, आपका 0 लगेगा, ठीक है, नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.5 माइक्रोकुलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकुलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज गिवन है, चार्ज का वैल्यू भी गिवन है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स होगा उसका वैल्यू गिवन है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, दो स्फीयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर, तो सेकेंड स्फीयर के ऊपर फोर्स कितना होगा, सेकेंड स्फीयर में फोर्स मतलब कि F2 की बात कर रहा है ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, तो 1 की। तो F21 का मतलब क्या होता है, F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2, और बाद में जो 1 होता है उसका मतलब होता है ड्यू टू 1, ड्यू टू 1। तो ये जो बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है, F21 की बात कर रहा है। ये F21 की बात करें, F12 की बात करें, किसी भी फोर्स की बात करें, दोनों चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं, ठीक है। इसकी बात हम कर चुके थे पहले। तो हम बोलेंगे हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उनकी बीच की डिस्टेंस है R, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो फर्स्ट हमें यही फाइंड आउट करना है, उनकी बीच की डिस्टेंस। और सेकेंड ये जो चार्ज है Q1 जो चार्ज है वो 0.4 माइक्रोकुलम है। 0.4 माइक्रोकुलम को हम क्या लिखते हैं, 0.4 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक। तो यहाँ पर कुलॉम, अब 10 की पावर -6 इसलिए लिया क्योंकि हमें क्या लिखना है, एसआई यूनिट लिखना है, और जो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कुलॉम होती है। चार्ज की एसआई यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, कुलॉम पढ़ी थी। सेकेंड चार्ज गिवन है 0.8 माइक्रोकुलम, तो 0.8 माइक्रोकुलम को हम क्या लिखेंगे, 0.8 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो को 10 पावर -6 लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, इस यूनिट को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें सिर्फ कुलॉम चाहिए, माइक्रो नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पर दोनों चार्ज गिवन है, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और क्या गिवन है, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स,
मतलब F12 और F21 दोनों अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होते हैं। तो F12 इजिकल टू F21 इजिकल टू क्या होगा 0.2 न्यूटन। तो सेकंड वाला देखो ऑप्शन जो था बी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर, तो ये तो पहला यही खत्म हो गया, बी वाला ऑप्शन तो यही खत्म हो गया। बी वाले को आंसर क्या है, बी वाले का आंसर है 0.21 न्यूटन, सॉरी 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं फोर्स इजिकल टू क्या लिखते हैं, F12 इजिकल टू क्या लिखते हैं, कूलॉम फोर्स क्या होता है 1/4πε0 Q1Q2/r² होता है। अब यहाँ पर सब कुछ गिवन है, F12 गिवन है 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक है। Q1 गिवन है, Q2 गिवन है और R निकालना है। तो हम क्या करते हैं, R² को इधर ले जाते हैं और F21 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो हमें जो निकालना रहता है वो हमारे क्या हो जाएगी, LHS में रहेगी। तो हमने R² को इधर, इस R² को उठा के इधर लिया है और F12 को उठा के इधर लिया है, F21 को वहां पर डिनोमिनेटर में रख दिया हमने। अब जो है यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हम R इजिकल टू क्या बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ 1/4πε0 Q1Q2/r²। अब हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 10⁹ Q1 का चार्ज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, Q2 का चार्ज यहाँ पुट कर देते हैं और F12 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 Q1 का चार्ज, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 Q2 का चार्ज, ठीक है। यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज नहीं लिया है क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर F12 का वैल्यू हमने रखा है 0.2। अब इसको सिंपली हम सोल्व करेंगे, सिंपली जैसे ही सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। वैल्यू वैल्यू अलग पुट कर रहा हूँ मैं, सोल्व कर रहा हूँ, 10 की पावर वाले अलग सोल्व करेंगे। तो 9 इंटू यहाँ पर 0.4 है तो 0.4 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2। तो 0.2 से देखो डेसिमल से डेसिमल कटा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 और 18 इंटू 0.8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 18 8 जा हम बोलेंगे तो 144 होता है, तो डेसिमल है तो एक डेसिमल लग जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 14.4 आएगा, ठीक है, 14.4 के आसपास। अब 10 को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 10 की पावर 9 है तो ये 10 की पावर 9 है, यहाँ पर 10 की पावर -6 है तो ये हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पर 10 की पावर फिर -6 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये 9 -6 मतलब 9 -12 और 9 -12 क्या होता है 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये इसके इनटू में भी लिख सकता हूँ, 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, ओके। अब इसका अंडर रूट होता है तो इसका अंडर रूट हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे ही इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 0.12 मीटर आएगा, 0.12 मीटर आएगा, ठीक है। आप सोल्व करके देख लेना इसको। तो ये जो आंसर था आपका, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर था, दो स्फीयर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। वो सेकंड वाले का आंसर हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पर ही निकाल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक दैट द रेशो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। ये जो एक्सप्रेशन क्या गिवन है हमें ये चेक करना है कि डायमेंशनलेस है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो, व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो रेशो होता है ये क्या सिग्निफाई करना है, ये हमें क्या करना है, सिग्निफाई करना है। तो रेशो क्या है, रेशो है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस मतलब कि कोई डायमेंशन नहीं है इसकी। तो जो डायमेंशनलेस होते हैं वो क्या होता है, M0 L0 और T0, उसका जो डायमेंशनल नंबर जो होता है उसमें कुछ भी नहीं आता है, M की पावर 0 आता है, L की पावर 0 आता है और T की पावर 0 आता है। यूनिट्स होती है वो सभी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसको यूनिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, SI यूनिट के फॉर्म में इसको लिख देते हैं सभी को। तो जो रेशो है तो हमें वो रेशो आ जाएगा। अब यहाँ पर के क्या है, तो के आपका क्या है, कूलॉम फोर्स में हमने देखा था कि F इजिकल टू के Q1Q2/r² होता है, Q1Q2/r²। यहाँ से के का अगर वैल्यू निकालेंगे तो R² इधर जाएगा, Q1 Q2 डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो F(r²) Q1 Q2 इजिकल टू क्या रहेगा, के रहेगा। तो यहाँ से यूनिट लिख सकते हैं, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। आर का यूनिट क्या, R² मतलब कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और कुलाम इंटू कुलाम, ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलाम इंटू कुलाम, तो कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन
मीटर स्क्वायर कूलॉम की पावर -2। ठीक है, इस कूलॉम को अगर मैंने ऊपर लिखा है इसको तो ये हो जाएगा कूलॉम की पावर -2। ठीक है, तो के का आपको डायमेंशन नंबर आ गया है। के का डायमेंशन नंबर क्या है, यहाँ पर सभी का एक एक करके हम डायमेंशन नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहले जी का समझते हैं। जी क्या है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, हमने 11 में पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ पर एफ इजिकल टू क्या होता था, जी m1 m2/r² होता था। ठीक है, जो ग्रेविटी फोर्स होता था वो कुछ इस तरह से होता था, g m1 m2/r²। तो ये ग्रेविटी कांस्टेंट हुआ करता था। तो अब यहाँ से इसका हमें डायमेंशन नंबर चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, m1 m2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और m1 m2 मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो ये हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 हो जाएगा। तो जी का आपका जो डायमेंशन जो यूनिट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। अब हमें किसकी यूनिट निकालनी है, m1 m2, एमई और एमपी। ठीक है, एमई और एमपी। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास होता है। एक्चुअल में ये मास है, तो ये दोनों के दोनों क्या लिखे जाएंगे, किलोग्राम लिखे जाएंगे। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, के का हमने देख लिया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, ये ई स्क्वायर देखते हैं। तो ई जो रहता है ये कूलॉम रहता है। तो कूलॉम जो रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलॉम होता है। अब सेकंड था के का वैल्यू तो हमने देखा ही था। के का क्या रहता है, 1/4πε0 हमने देखा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। ठीक है, अब ये सभी के सभी यूनिट हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। अगर सारी यूनिट कट जाती है तो आपका जो रहेगा वो क्या आएगा, डायमेंशन नंबर, डायमेंशन लेस नंबर आएगा। तो हम रेशो लिखते हैं, रेशो में हम लिखते हैं यहाँ पर डायमेंशन नंबर लिखते हैं। तो के का डायमेंशन लिखते हैं n मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। ठीक है, और ई स्क्वायर की जगह लिखते हैं हम सी स्क्वायर, क्योंकि ई क्या है, आपका कूलम है। ठीक, अब हम बात करते हैं जी की। तो जी की जगह हमने क्या लिखा, जी की जगह लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। और एमयू और एमपी दोनों जगह किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो ये हो जाएगा किलोग्राम की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सिंपली सोल्व करते हैं, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। कुलॉम की पावर -2 कुलॉम की पावर +2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि कुलॉम की पावर -2 + 2 हो जाएगा। और -2 + 2 क्या हो जाएगा, कुलॉम की पावर 0 हो जाएगा। और कुलॉम की पावर 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कुलॉम किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। सिमिलरली किलोग्राम की पावर -2 और किलोग्राम की पावर 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कि सभी के सभी एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अगर सभी कैंसिल हो गए तो हमारा डायमेंशन नंबर क्या आएगा, m0 l0 t0 आएगा। क्योंकि सारी यूनिट खत्म हो गई, सारी यूनिट खत्म हो गई तो बचे क्या, हमारे यहाँ पर 1/1 बचा। इसका मतलब यहाँ पर बचा 1 बचा, तो कांस्टेंट बचा। तो कांस्टेंट का जो डायमेंशन नंबर होता है वो क्या होता है आपका, m0 l0 t0, कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हम ये बोलेंगे हेंस द गिवन रेशो इज द डायमेंशन लेस। अगर ये डायमेंशन लेस नंबर है तो कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है इसका, इस रेशो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो हमें ये शो करना था इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो कुछ सिग्निफिकेंस इसका नहीं है। ठीक,